स्ववैभवाय यह शब्द उन्होंने जो प्रयोग किया है, और व्याकरणाचार्य जी ने तो उसका बहुत ही अच्छे अर्थ निकाला। ये स्व जो कोई भी पढ़ेगा वह स्व के साथ ही पढ़ेगा, पर के साथ नहीं पढ़ेगा। तो इस प्रकार यह स्व की व्याप्ति स्व तक भी है और जो जो पढ़ेगा वहाँ तक भी है। मतलब तीन लोक में जहाँ कहीं भी स्वधन रखा है वह पूरा का पूरा व्याप्त होकर के इसके साथ बन सकता है। यानी सारे के सारे व्यक्ति जो कोई पढ़ेगा, सुनेगा और स्वप्न देखेगा, उसको भी अपना वैभव मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यह निश्चित करिए जो सुन रहा है उसके कारण भी जो पढ़ रहा है उसको भी आनंद आ रहा है। सुन रहे हो आप लोग? तो हम ये नहीं कहता हूँ पढ़ रहे हैं आप लोग, नहीं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जब मैं पढ़ता हूँ तो अपने आप में रह नहीं पाता, लेकिन अपने में जो था वह सब विस्तार करने जा रहा हूँ, विस्तार करता रहता हूँ, इसी में आनंद आता है। जो कवियों ने, ऋषियों ने लिखा है उसको सब तक पहुँचाने का कार्य भी होता है और उसमें अपना अलग अनुभव होता है। सभी मुद्राओं को देख करके ऐसा लगता है कि मैं अकेले प्रसन्न नहीं हूँ, ये सारा जगत ही प्रसन्न है, डूब गया है। यह स्व और पर कल्याण के लिए कारण है। ये बहुत मिठास को लेकर के है, आनंद को लेकर के है। महाराज इसमें तो शक्कर घुल गया है। शक्कर डालते हैं ना, शक्कर जो डालते हैं उसके जो कण होता है वो बहुत कठिन होते हैं। दूध में डाल दिया जाए तो जाकर के नीचे बैठ जाता है। कई लोग सोचते हैं कि मैं पहले पंगत में नहीं बैठूंगा, क्योंकि बोलो, क्योंकि पहले पंगत में ऊपर ऊपर का आएगा और नीचे का नहीं आएगा, तो वह दूध में मिल नहीं पाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, वह शक्कर अंत में मिलेगा। तो केवल शक्कर शक्कर खाओगे तो बीमारी भी हो जाएगी, नहीं समझे? दूध दूध ये ऊपर वाले ले लेंगे, दूध वैसे मिष्ट होता है, और शक्कर तो क्या करता मालूम है, उसको बाहर निकालना बहुत कठिन होता है। इस प्रकार तनोमी क्रिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, मैं ऐसा विस्तार करूंगा कि एक एक दूध के रग में वह मिठास और आ जाए। तो उसके लिए क्या करें हम? उसी शक्कर के एक बतासा बनाए, सामने यहाँ पर गिलास रखे, मानव का पानी का गिलास है, और वह उसको उसमें छोड़ दिया। अब बताओ शक्कर की भांति वह नीचे जाकर के बैठेगा? नीचे तो जा रहा है, लेकिन वह नीचे अपनी गति से, मंद गति से जा रहा है। जाते 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 बोलो क्या होगा? घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, और अंत तो गत्वा वह उसमय होगा। इसका नाम तनोमी ऐसा है। मैं ऐसा विस्तार करता जाऊंगा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटित होता चला जाए। कितनी उदार दृष्टि है ग्रंथकारों की। युगों युगों के बाद में भी वह पाठक आएगा तो समझेगा, पढ़ते 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 ही वह उसमें लीन होता जाएगा। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं। आत्मा संचेतयते ये भी कहा है। अतति व्याप्नुति परिणमति, यह प्रत्येक पदार्थ का कार्य है। लेकिन यहाँ पर प्रसंग में आत्मा का अर्थ, अतति का अर्थ परिणमति का ही नहीं,
किंतु संचेतयते, यह चेतना के साथ, संवेदना के साथ आत्मा की जो सीमा परिसीमा है, इसका व्यतिक्रम हो रहा है, अतिक्रम हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, ये सारे क्रमु धातु के विशेषताएं हैं। किंतु इसमें हमारे आचार्य कहते हैं प्रतिक्रमण को भी ध्यान में रख करके कर देना। हम हमेशा हमेशा कोई भी क्रिया करते हैं, अंतर्मुहूर्त के उपरांत ये काय सर्ग कर लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारा अतिक्रमण हो जाता है। शब्दों को ग्रहण करना और उसको दूसरे तक पहुंचाना, पहुंचाते पहुंचाते यदि नहीं पहुंच पाता या वो नहीं ग्रहण कर पाता तो क्रुद्ध भी हो जाना, ये सब बातें उसके साथ लग जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आचार्यों को बहुत गंभीरता से आप देखो तो उनके सामने बहुत अड़चनें हैं, समस्याएं हैं, और समस्याओं की पूर्ति वही कर सकते हैं, हम लोगों की वश की बात नहीं है। काव्य ख्याति में समस्या पूर्ति भी एक अलंकार, एक विधा है, जो कि ग्रंथों को चुराने की बात उसमें आ जाती है। चुराने का मतलब क्या? चुर धातु चोर रही थी, और ऐसे बुंदेलखंड में पूछो तो क्या दाल चुर गया? पुल्लिंग नहीं है, अच्छा स्त्रीलिंग है, दाल चुर गई। और यदि मान दाल नहीं चुरते तो क्या होगा? बहुत कठिन है। अरे क्या है ये, आप लोगों को दाल भी चुराना नहीं आता। हम क्या करें, दाल तो तब चुरती है जब अच्छा पानी मिल जाए। तो खारा पानी मिल जाता है तो उसको खारा न बोल करके भारी पानी है, हम भारी पानी का भी आभार करते हैं। तो वह दाल को दाल न रख के फिर उसको हम पीस लेते हैं तो अपने आप ही चुर जाएगी। एक एक कण में वह चला जाएगा और वह भोजन कर लेगा। तो उनकी समस्या क्या है, समस्या पूर्ति करते हैं तो आह्लाद हो जाता है, और समस्या पूर्ति यदि नहीं करते हैं तो आचार्य महोदय कहते हैं कि घबराओ नहीं, ये कर्तव्य की ओर मुड़ करके चलो। जैसे बतासा वह निश्चित रूप से घुलने की क्रिया से युक्त था और वह धीरे धीरे उस पानी में घुल जाता है। बहुत कठिन है समझना, किंतु हाँ कह करके हम चलें, वह घुलता चला जाएगा। आज या नहीं कल कम से कम घुल ही जाएगा। विद्या कालीन पच्यते, संवेदनशील आप हैं तो अवश्य ही वह पचेगा। यदि संवेदनशीलता समाप्त हो जाएगी, पाचन क्रिया आपकी समाप्त हो जाएगी और आप अघोषित मृत्यु के शिकार बन जाओगे। आज यही हो रहा है, हम वर्षों हो गए किंतु उसको पचाने के उपक्रम नहीं कर रहे हैं। ये उपक्रम भी शब्द बहुत अच्छा माना जाता है, क्रम धाता के साथ ये लगा हुआ है, उसका भी भिन्न भिन्न उपसर्गों के माध्यम से ये होता है कि हमारे संवेदन ने ऐसा व्यायाम प्रारंभ कर दिया जिसको अतिक्रमण बोलते हैं। अतिक्रमण से एक प्रकार से आक्रमण से दूसरे को धक्का लगता है। सीमाएं हमेशा हमेशा अंकित होना चाहिए और यूँ कहना चाहिए वहाँ पर कोई न कोई व्यक्ति का नियुक्तिकरण भी कर देना चाहिए। स्वयं आत्मा वह चैतन्य पदार्थ है, अचेतन पदार्थ में जा ही नहीं सकता, यह उसकी सीमा है। फिर भी परिणमन की अपेक्षा से हम सोचते हैं, बैठे बैठे भी हम दूसरे के घर में प्रवेश कर जाते हैं, किंतु यह हमारी आदत है या विकृति है। प्रकृति से हम हट जाते हैं तब इस प्रकार का कार्यक्रम होता है। आचार्यों की समस्या की बात मैं कह रहा था
वह समस्या ये है कि एक प्रकार से उनको आदेश देने के लिए नियुक्त किया है। तो आदेश का अर्थ वैसे आज्ञा होती, अथवा मैं ये समझता हूँ असमन्तात दिश धातु से देश निकाल दे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। उनका काम हमेशा हमेशा कहना, लेकिन कहते हुए भी वो बार बार उसको दोहराते नहीं। वह एक बार कहते हैं तो वह आदेश हो जाता है, और उसके पास और बार बार कहते हैं तो वह उपदेश, और नि उपसर्ग लग जाता तो निदेश। ये सारे सारे अर्थ भिन्न भिन्न होते चले जाते हैं। वह शत्रुवत कहा है। क्या कहा? व्याकरण में आदेश को शत्रु के समान कहा, क्योंकि आदेश जब होता, व्याकरण का ये नियम है, एक अक्षर को उठा करके दूसरे स्थान पर रख देना या पीछे सरका देना, और वहाँ पर जिसको हम प्रासंगिक बनाना चाहते हैं उसको नियुक्त कर देना। जिसको हटाया जाता वह कहता हमारे साथ ये ठीक नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? हमें वहाँ पर पहले नियुक्त कर दिया गया था और उसको उठा करके पटक दिया। कहाँ पर पटक दिया पता भी नहीं, और वह आदेश कर दिया। तो आगम कहता है घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। आदेश देने वाले आचार्य महाराज तब तक ले कर रहे हैं जो आगम की व्यवस्था करने के लिए। तो आगम है मित्रवत, और आज्ञा तो आदेशस्तु शत्रुवत कहा। पाठक हमेशा हमेशा आदेश के वचन को शत्रु के समान मानता है, लेकिन ये ध्यान रखना, शत्रु यदि बाहर के आपके यहाँ आकर के बैठ जाएंगे तो उस समय क्या करोगे? ऐसे कोई प्रशासक को बुलाओगे क्या? नहीं, पुलिस को बुलाओ। अब क्यों बुला रहे हो? पुलिस से तो डरना चाहिए, आकर के आपके ऊपर भी लाठी चार्ज कर सकती है, उसके चपेट में आप भी आ सकते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन पुलिस को बुलाओ। तो पुलिस का अर्थ एक प्रकार से आक्रमण करने वाले कोई भी सदस्य होते हैं तो आचार्य महाराज उन्हें आदेश दे करके करते हैं। फिर इसके उपरांत वे उपदेश भी देते हैं, वे मर्यादा भी सिखाते हैं, आदि आदि जब सिखाते हैं तब ज्ञात हो जाता है कि ये तो बहुत बड़ा काम है। आज का यह पेपर आपका जो व्याख्यान अपने आलेख जो वाचन हुआ उसमें ये सारी बातें थीं। व्याकरण को जो व्यक्ति नहीं पढ़ता है उस व्यक्ति को आगे जाकर के साहित्य में रस नहीं आ सकेगा, ये ध्यान रखना। उंगलियां यूं चलती हैं, ऐसे नहीं चलती हैं, बाद में यूं चलती हैं, नहीं तो कंपन आ जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी उंगलियां चलती हैं, व्याकरण को भी इसी उंगलियों के अनुसार चलाना पड़ता है, तब कहीं जा कर के वाक्य का प्रवाह। और तालियों को बजाओ ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तालियां अपने आप ही बजते चले जाते हैं। वाक्य हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वाक्य के पहले सर्वप्रथम शब्दों का चयन किया जाता है, और वह शब्दों का चयन लिख कर के नहीं होता, तात्कालिक वह होता जाता है, और प्रवाह के रूप में आपकी पंक्तियाँ निकलती चली जाती हैं। और उस समय आपको ऐसा लगता है कि सारे सारे व्यक्ति प्रसन्नचित्त होकर के, दत्तचित्त होकर के सुन रहे हैं। इतना 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, लाखों की जनता जहाँ कहीं भी बैठी रहती है, और वह एक व्यक्ति बोलता जाता है और उसका अमृतपान हजारों लाखों ने किया। ये सारा श्रेय उस वक्तृत्व कला से युक्त जो उपदेशक हैं उनको चला जाता, किंतु उनके लिए भी तब हम कह सकते हैं, तभी जाता श्रेय उनको जब व्याकरण की ओर देखते हैं, तब मालूम पड़ेगा कान पकड़ पकड़ करके रटाते थे।
अब कान अब दिखाते हैं, अब कान तो टूटना ही शेष रह गया था, टूटना नहीं छिदना भी शेष रह गया था। नहीं समझे, छिद जाता तो बहुत अच्छा है। जब आप नहीं समझते हैं उस समय घर में कानों को छेद देते हैं, जब जवान हो जाते हो तब सोने के कुंडल नाचते रहते हैं। ये किसका लड़का है, कितना सुंदर दिखता, देखो उसके कानों में कुंडल तो देखो। हाँ, समझ में आ रहा है क्या नहीं? हाँ वो तो बोलो। हाँ, बनारस के लोग नहीं बोल सकेंगे हाउ, उनको बहुत वर्ष लगेंगे। ये हाउ जो है ना मंत्र है यहाँ का, महामंत्र। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ रहे हैं क्या नहीं हाउ, सुन रहे हैं क्या नहीं हाउ, सो रहे क्यों नहीं हाउ। कई लोग दूसरे को तो सुनते नहीं, सुनाते हैं और वह नींद लेते रहते हैं। उनको उससे मतलब नहीं, उनको तो एकमात्र अपने से मतलब। स्ववैभवाय, अच्छा लिखा महाराज जी ने। अपने वैभव के लिए ही हम सुन रहे हैं, अपने वैभव के लिए ही हम देख रहे हैं। दूसरे के बारे में भी हम सोचते हैं तो यह सोचना चाहिए इनका भी हित हो, इनको भी अपना वैभव प्राप्त हो, ऐसा यह कहा जाता। तो आगम का अर्थ एक प्रकार से तीर्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। तीर्थ का अर्थ तीर्यते, पारम याति, भव संसार समुद्र ये नहीं थी, तीर्थ आगम इत्यर्थ है। आगम उसको बोलते हैं जिसके द्वारा हम वस्तु स्वरूप को ज्यों का त्यों जानते हैं और पाते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं। ऐसा सौभाग्य इस प्रकार हमें इन आगमों से और आगमों के रहस्य को वो गुरु लोग जो हैं एक प्रकार से खोल करके व्याख्याओं के माध्यम से हमें समझा देते हैं। ये ध्यान रखो, कभी कभी मूल ग्रंथ हमारे पल्ले नहीं पड़ते। पल्ले नहीं पड़ते का मतलब, इसलिए गुरुजी ने कहा था ये पल्ला है। उसने काव्य में उन्होंने एक पल्ला लिखा है, वो देसी शब्द है। जो भैया विदेशी शब्द क्यों, विदेशी लोग भी आ जाए देसी शब्द के माध्यम से समझ में आ जाए। हमारे पल्ला नहीं पड़ता तो ठीक है, हमारे पल्ला में छेद होगा इसलिए नहीं पड़ता, या तो आपके पास पल्ला ही नहीं होगा। पल्ला मैंने आंचल, जो अंचल जो छोर होता है ना उसको पल्ला बोलते हैं। वो यदि नहीं होता, हमारे गला नहीं उतरा। अब की गला है क्या, पल्ला से गला आ गया तो कंठ के नीचे नहीं उतर रहा, ऊपर से थोड़ा एक पी लो थोड़ा सा पानी, अपने आप ठीक हो जाएगा। कि धीरे धीरे पचता है, काल के निमित्त से ही यह कार्य होता है। एक साथ हम स्वाद भी लें और उसका हम पाचन भी कर लें, ऐसा नहीं होता। रोथन्ते इति पशवः, जो जुगाली करते हैं वे पशु कहलाते हैं, और जो जुगाली नहीं करते हैं वह मृग कहलाते हैं। जो हाथी घोड़ा है या और गाय है, भैंस है आदि आदि, ये रोथन क्रिया करते हैं। रोथन क्रिया का अर्थ दिन भर वह चर करके आते हैं, सार में बैठ जाते हैं अथवा खड़े रहते हैं और उनका वह रोथन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इसको अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ ये निकला जो खाया है उसको धातु उपधातु तक पहुंचाने की क्रिया का नाम रोथन क्रिया है, रात भर करते हैं। इसका उदाहरण आगम में हमें समझाने के लिए कहा गया है। और रात में और कोई कार्य मत करो, दिन में जो कोई भी आपने आगम का वाचन किया, श्रवण किया, पढ़ाया है, उसका रोथन क्रिया करो, बार बार करो। हमने दिया है तो वह ठीक दिया है क्या नहीं, हमने लिया है ठीक लग रहा है क्या नहीं।
तो अच्छे ढंग से रोचन क्रिया हो जाती है।